दोस्तों एस राजामौली को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नंबर वन डायरेक्टर क्यों कहा जाता है? अगर इस सवाल का जवाब आप पाना चाहते हैं ना तो भाई आप एस राजामौली की आने वाली अगली फिल्म जिसका नाम फाइनली हम लोगों के सामने आ गया है, क्योंकि भैया अभी तक इस फिल्म का नाम हम सब आपको यही कहकर बता रहे थे SSMB 29, यानी कि भैया एस राजामौली और महेश बाबू की आने वाली 29वीं फिल्म के नाम से इस फिल्म का नाम जाना जा रहा था। उसका फाइनल नाम जो है वो कल इस फिल्म के टाइटल वीडियो के माध्यम से हम लोग के सामने आ गया, जिसमें ये बात बताई गई कि भैया इस फिल्म का नाम वाराणसी होने वाला है। तो आप वाराणसी के इस टाइटल रिवील वाली वीडियो के माध्यम से इस सवाल का जवाब पा लोगे कि भैया क्यों एस राजामौली को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नंबर वन डायरेक्टर कहा जाता है। मेरे भाई क्या क्या कहें भैया, कल जो ये टाइटल वीडियो हम लोग के सामने आया और उसके माध्यम से जो विजुअल्स हमें देखने को मिले, उसको देखकर तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा भैया हिंदी लैंग्वेज में कि भैया हमारे रोंगटे खड़े हो गए, यानी कि भैया गूज बम्स। भाई एक एक विजुअल इतना सदा हुआ, इतना पावरफुल कि उसको देखने के बाद एक बात साफ हो गई है कि भैया इस बार तो कुछ अद्भुत कहानी लेकर आने वाले हैं एस राजामौली, जिसको देखकर आप भी ये बात कहोगे कि भैया इस बार 3,000 करोड़ पार, यानी कि भाई एक ऐसा कीर्तिमान जिसको तोड़ने के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकरों को भाई बेजोड़ पसीना बहाना पड़ेगा। यानी कि भैया जब इस लेवल की क्रिएटिविटी, इस लेवल का थॉट प्रोसेस आप रखोगे ना, तभी आप एस राजामौली की बराबरी कर सकते हो। यानी कि भाई एस राजामौली ने ये बात सिद्ध और साबित करके बता दी है कि भाई एक तरफ आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सभी बड़े बड़े क्रिएटरों को रख दो और एक तरफ अकेले एस राजामौली को रख दो, तो भाई एस राजामौली अपने विजन, अपने थॉट, अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इन सभी को भाई धूल चटा देंगे। यानी कि भैया अकेले राजा मौली सबके ऊपर भारी पड़ने वाले। मेरे भाई क्या जबरदस्त टाइटल रिवील वीडियो हम लोगों के सामने आया है। तो भाई चलिए अब इस टाइटल रिवील वीडियो का ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं और आपको ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि भैया इस बार क्या कहानी हम लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं एस राजामौली। क्या इस बार उनकी कहानी बाहुबली से काफी आगे, ट्रिपल आर से काफी गुना आगे जाने वाली है क्या? चलिए इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करते हैं इस कहे तो भैया टाइटल रिवील वीडियो के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं मैं आप लोगों से। कल रात को मैंने जब महेश बाबू का एक लुक देखा जिसमें हम लोगों ने ये बात देखी कि भैया वो बैल की सवारी करते हुए, हाथ में त्रिशूल लेते हुए आ रहे हैं, उस विजुअल को ही देखकर ये बात समझ में आ गई कि भाई तहलका मचने वाला है, तहलका। और भाई कल रात को सोशल मीडिया पर केवल यही एक वीडियो चल रहा था, मतलब कि मैं कल खोज रहा था कि भाई कब रिवील करेंगे एस राजामौली पूरे कंप्लीट वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो भाई कल रात को सोने से पहले तक तो मुझे वो वीडियो देखने को नहीं मिला, और भाई अभी सुबह में जब मैंने इस फिल्म के पूरे कंप्लीट वीडियो को देखा तो मैंने ये बात सोचा कि भाई वो तो एक झलकी थी बाबू। साला इस टाइटल रिवील वीडियो में तो इससे बड़े-बड़े धमाके किए हैं एस राजामौली ने मेरे भाई, बड़े-बड़े धमाके। अब कल रात को मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी ना कि भैया एस राजामौली ने भाई इस फ़िल्म के एक सीक्वेंस को फ़िल्माने के लिए पूरे वाराणसी को रिक्रिएट करवा दिया है। और भाई मैंने ये बात आपको बताई थी कि भैया वो जिस वाराणसी को तलाश कर रहे थे, उसको वो अभी वर्तमान टाइम में शूट नहीं कर सकते। यानी कि उनके थॉट में जो वाराणसी चल रहा है, वो भाई वैदिक काल का है मेरे भाई। और ऐसा ही हो रहा है। जब आप इस फ़िल्म के टाइटल रिवील वीडियो को देखोगे तो फर्स्ट शॉट में हमें जो टेली शॉट देखने को मिलता है, जिसमें वाराणसी का वैदिक काल हमें नज़र आ रहा है, जिसमें आपको यह आधुनिकता का कोई इलाका नज़र नहीं आएगा, बस केवल वाराणसी। और एक तरफ गंगा मैया का तट है, दूसरी तरफ वाराणसी है, जिसका एक खूबसूरत दृश्य हम लोगों के सामने आता है। और उसके बाद भैया नेक्स्ट शॉट हमें ये देखने को मिलता है कि भैया ये जो शॉट है ना, ये 512 सीई का है। यानी कि भैया अगर वर्ष में उसको हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, भैया आज से 47,000 साल पहले का वाराणसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एस राजामौली। जहां पर कुछ ऋषि मुनि जो हैं वो बैठकर हवन कुंड के सामने बैठकर हवन कर रहे हैं, और उस हवन की अग्नि से
एक ऐसी ज्योति प्रकट होती है कि वो जाकर टकराती है उल्का पिंड से और उल्का पिंड टूटता है और उसका एक टुकड़ा जो है वो गिरते-गिरते कहाँ आकर गिरता है तो भाई अंटार्कटिका अंटार्कटिका के एक लोकेशन पर और वो उल्का पिंड जब गिरता है ना तो बताया जाता है कि भाई अब ये वर्तमान टाइम हो गया है 2027 यानी कि भैया 2027 के साथ ये मैसेज क्लियर हो गई कि भैया ये फ़िल्म जो है वो 2027 में सिनेमा घरों का रास्ता तय करेगी यानी कि भैया 2026 में इस फ़िल्म को आप सिनेमा घरों में नहीं देख सकते हो ये बात कन्फर्म हो गई। भाई 2027 सीई के वो कहते भैया टाइटल से ही कि भैया कहानी 2027 तक जाने वाली है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना भाई 512 सीई से लेकर 2027 सीई तक का, तो हम ये बात देखते हैं कि वो उल्का पिंड जो है वो अंटार्कटिका के बर्फीली इलाकों में गिरते हुए समुद्र में गिरता है और कैमरा उसको फ़ॉलो करते हुए समुद्र के अंदर जाता है और कैमरा रोटेट होता है और हम ये बात देखते हैं कि ये उल्का पिंड टकराया होगा किससे तो भैया जहाज से। यानी कि भैया एक जहाज आपको बर्फ के पहाड़ के अंदर दबा हुआ दिखता है जो कि भाई वैदिक काल का कह सकते हैं भाई नाव होगा, ठीक है? और ये नाव जो है उस उल्का पिंड के टकराने से टूट चुका है और वो बर्फ के पहाड़ के अंदर दब चुका है। फिर वहाँ से क्या होता भैया फिर से शॉट जो है वो दूसरे लोकेशन पर आता है और हमें ये बात देखने को मिलती है ये जो पहाड़ जो है जो कि समुद्र के अंदर था, वो अब अफ्रीका में स्थित है मेरे भाई। मतलब कि वो जो समुद्र था वो सूख चुका है और वो पहाड़ जो हमें दिखाया गया था रोटेट करते हुए वो अब एक विशाल पहाड़ का रूप ले चुका है और ये पहाड़ कहाँ है? तो भाई अफ्रीका के जंगलों में, जहाँ पर हमें कई सारे जानवर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं फील्ड में दौड़ते हुए और यहाँ से फिर क्या होता भाई डे टू नाइट जो है वो शॉट ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ? तो भाई एक और लोकेशन पर जहाँ पर हम ये बात देखते हैं कि भैया कई सारे हिप्पोपोटामस यानी कि भैया दर्राई घोड़ा जो है वो नदी में उतरे हुए हैं और एक बंदर जो है वो इन लोगों के ऊपर से भागने की कोशिश कर रहा है एक रोप को पकड़ते हुए और भाई कैमरा जो है वो ट्रैवल करते हुए जा रहा भाई एक हिप्पोपोटामस के मुंह के पास और वहां से ट्रैवल करते हुए वो अंदर घुस जाता है मेरे भाई। अंदर घुसते हुए हमें क्या पता चलता है कि भाई ये जो गुफा है इसका नाम है आगरा भट्टी गुफा जो कि वनांचल में स्थित है और उसके अंदर हमें प्रतिमा दिख रही है किसकी? तो भाई माँ काली की जिन्होंने अपने गले को काट दिया है और उनके कहें तो भैया गर्दन से खून की धाराएँ बह रही हैं। एक वो खुद पी रही हैं और 2 उनके जो कहते हैं ना भैया जो सैनिक हैं वो उस खून को पी रहे हैं। यानी कि भैया उस खून को धरातल पर नहीं उतरने देना है। ये शॉट में दिखाने की कोशिश की जा रही है और उसी शॉट में हमें ये बात देखने को मिल रही है कि भाई कोई औरत जो है वो माँ काली की प्रतिमा के सामने ऊपर से गिरती नज़र आ रही है लाल साड़ी में। अब ये औरत कौन है? क्या वो प्रियंका चोपड़ा है? ये बात तो समझ में आएगी भाई इस फ़िल्म को सिनेमा घर में देखने के बाद। और उसके बाद से भैया फिर से यहाँ से ना शॉट ट्रांसफ़र हो रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर यानी कि भैया कहानी जो है वो 7200 बीसीई के पास पहुँच जा रहा है मेरे भाई। यानी कि रामायण काल में पहुँच जा रहा है जहाँ पर हम ये बात देख रहे हैं कि भैया महाबली हनुमान को विकराल रूप में दिखाया जा रहा है और आगे कैमरा ट्रैवल करते हुए जा रहा है और ये लोकेशन जो है वो श्रीलंका का है जहाँ पर युद्ध का मैदान नज़र आ रहा है और प्रभु श्री राम के जो सैनिक हैं वो रावण की सेना से लड़ाई कर रहे हैं और प्रभु श्री राम जो है वो एक पेड़ के ऊपर खड़े हैं और वो अपने धनुष को भैया धनुष का इस्तेमाल करके किसी दानव को मारने की कोशिश कर रहे हैं जो कि भैया उनके ऊपर पहाड़ लेकर आ रहे हैं मारने के लिए पत्थर रूपी पहाड़ लेकर आ रहा है मारने के लिए उसी को मारने के लिए वो जब वो तीर चढ़ाते हैं धनुष के ऊपर और वहां से शॉट ट्रांसफर होता है कहाँ तो भाई वाराणसी और इसी के साथ भैया एंट्री हो रही है किसकी तो भाई महेश बाबू की यार क्या विजन है यार मैं तो यार पूरी तरह से एकदम स्तब्ध हो गया यार हर एक विजुअल को देखकर मतलब कि गूज़बम्प्स बॉस रोंगटे खड़े कहानी बहुत ही पावरफुल होने वाली है यानी कि भाई अब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया फिल्म की कहानी
उस उल्का पिंड के इर्द-गिर्द ही घूमती नज़र आएगी जिसको तलाशने के लिए महेश बाबू निकलेंगे। अब यहाँ पर एक ख़ास बात और मुझे नज़र आई कि भाई महेश बाबू के किरदार को जो दिखाया गया ना कि वो बैल के ऊपर बैठे हुए हैं और अपने हाथ में वो त्रिशूल लिए हुए हैं, तो ऐसा लगता है ना कि वो उस उल्का पिंड की रक्षा के लिए कहें तो भैया भगवान के द्वारा रखे गए एक ऐसे रक्षक हैं जो कि भाई साल दर साल कहें, युग दर युग कहें, भैया उसकी रक्षा करते आ रहे हैं। मतलब कि उनके लुक को जिस तरह से दिखाया गया उसको देखकर तो मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया ये लुक जो है वो वर्तमान टाइम का नहीं है मेरे भाई, क्योंकि उनके पीछे जो वाराणसी में देखने को मिल रही है और बैल जिस लोकेशन पर दौड़ रहा है वो वर्तमान टाइम नहीं है, 2027 नहीं है। यानी कि भैया कहानी जो है वो पास्ट और प्रेज़ेंट में चलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। यानी कि भैया महेश बाबू का 2 अवतार हमें देखने को मिलेगा, एक वैदिक काल वाला और एक वर्तमान के टाइम वाला। तो दोस्तों वाक़ई में ये जो ग्लिम्प्स आया कहें या फिर कहें भैया टाइटल वीडियो कहें, भाई इतना पावरफुल है कि इसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया इस इस छोटे से वीडियो में इतने ज़बरदस्त विज़ुअल अगर दिखा दिए हैं एसएस राजामौली, तो आप समझ लो कि भैया इस फ़िल्म में हमें क्या-क्या देखने को मिलने वाला है। यानी कि भाई कहानी जो है वो थोड़ी-थोड़ी तो समझ में आ गई है कि भाई कोई ऐसी शक्ति जो है वो देव ऋषियों के द्वारा बुलाई गई है धरातल पर, जिसका काम था हर युग में अन्याय का समापन करना और उस शक्ति को पाने के लिए भाई सुकुमार जो हैं वो अफ्रीका के जंगलों तक पहुँचेंगे और उसको रोकने के लिए एसएस राजामौली को हर उस लोकेशन पर जाना पड़ेगा जहाँ पर उस शक्ति का कहें तो भैया वास है मेरे भाई। ऐसा मुझे लग रहा है, मैं कहानी को थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि भैया मैं कहाँ तक सही जाता हूँ, जब ये फ़िल्म सिनेमाघरों में आएगी तभी ये बात पता चलेगी। लेकिन भाई मैं आप लोगों से ये बात कह देता हूँ कि भैया इस फ़िल्म का हर एक शॉट इतना पावरफुल है ना कि भाई क्या कहें। ख़ास तौर पर मुझे यार वो वाला शॉट बहुत अच्छा लगा जो माँ काली के पास से जो लोकेशन चेंज हो रहा है और वहाँ पर जो रामायण युग दिखाया जा रहा है और उसमें महाबली हनुमान का जो विकराल रूप और प्रभु राम का जो लुक देखने को मिल रहा है यार, पावरफुल यार। मतलब कि अब मुझे ये देखना है कि यार ये सीक्वेंस कैसे मर्ज करेंगे एसएस राजामौली अपनी इस फ़िल्म में, ये देखने में मज़ा आएगा मेरे भाई। यानी कि कहानी जो है वो 3 युगों को पार करते हुए प्रेज़ेंट टाइम में पहुँचेगी, ऐसा तो मुझे लग रहा है। और भाई ये फ़िल्म एक पार्ट में नहीं सिमटेगी, ये बात भी क्लियर हो गई है, यानी कि भैया इस फ़िल्म के और भी पार्ट आएँगे, ये बात तो समझ में आ रही है इस टाइटल रिवील वीडियो को देखकर। आपको भी ऐसा लगता है ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।